बेगूसराय जिले के खोदावंदपुर प्रखंड अंतर्गत चकवा गांव में निजी जमीन पर जबरदस्ती निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। जमीन मालिक ने इसका विरोध करते हुए डीआईजी, एसपी, डीएम, डीएसपी, बीडीओ, सीओ एवं मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित भूस्वामी चकवा गांव निवासी अवकाश प्राप्त शिक्षक नरेंद्र प्रसाद सैनी ने आवेदन में बताया कि उनके और उनके बड़े भाई तेज नारायण सैनी की संयुक्त जमीन पर कुछ लोग अवैध रूप से मंदिर का निर्माण कर जमीन अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। इसका विरोध करने पर ये लोग उनके परिजनों की हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना, चलिए देखिए इस रिपोर्ट में। जो भौतिक सत्यापन आपने किया है उसमें किसी भी प्रकार का ध्वस्तीकरण है क्या? उसमें किसी भी प्रकार से उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और स्थानीय जनप्रतिनिधि के आलोक में और आपत्तिकर्ता के सहमति से सुलह कराया गया थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा और उस पर मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। जो पूर्व से मंदिर बना हुआ है, लगभग कितना दिन पहले से मंदिर बना? लगभग 1975 से 80 के दशक का वह मंदिर है, जिस पर चारों ओर से मंदिर परिसर का चबूतरा था, एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस मंदिर परिसर के चबूतरा का अतिक्रमण करके उन्होंने, जो आपत्तिकर्ता है नरेंद्र प्रसाद सैनी जी, वह घर बना रखे हैं। लेकिन बन गया तो स्थानीय प्रतिनिधि ने हम लोगों को सुझाया कि अब जो बन गया उस बात पर बात नहीं करना है। शेष जो मंदिर का जमीन बचा हुआ है उसमें उनका किसी भी प्रकार से नुकसान न होकर के मंदिर बनाया जाए, जिस पर हम लोग भी कहे कि खैर कोई बात नहीं है, समाज में आस्था का विषय है, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जो है सामाजिक सुलहनामा के अनुसार जैसा पंच लोग सुझाए और जिस प्रकार से थाना अध्यक्ष सुझाए उस हिसाब से ही हम लोग मंदिर बना रहे हैं। अब वह बार बार आरोप यह लगाते हैं, तो इसके पीछे भी बहुत ऐतिहासिक पहलू है और साथ में लीगल डॉक्यूमेंट्स भी है। एक मिनट आपको रोकेंगे। जिस तरह से वहाँ पे मंदिर का आपने बताया कि बहुत पुराना मंदिर था, बरगद का पेड़ था जी, मंदिर का जमीन कितना था? मंदिर का जो जमीन है उसमें 1 कट्ठा 10 धूर जमीन राम जानकी के नाम से उनके ही फरीकान जो तेज नारायण प्रसाद सैनी जी हैं, जो नरेंद्र प्रसाद सैनी जो अभी आपत्ति करता है, उनके बड़े भाई, उन्होंने राम जानकी के नाम से 1 कट्ठा 10 धूर जमीन लिखा है। और यह 270 और 271 के मुद्दा को उलझाया गया और इस बात को छिपाया भी गया, जिसका साक्ष्य हमारे पास जो है दस्तावेज का जो छाया पड़ती है वह भी है। तो उसमें छिपाया गया, तो उस बात को हम लोग उजागर अब इसलिए कर रहे हैं चूंकि अब जो पंचायत हुई और सुलहनामा हुआ उसके आलोक में उन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाया है। तो उस बात में 1 कट्ठा 10 धूर जमीन राम जानकी के नाम से 271 में लिखा गया है, जिसका साक्ष्य हमारे पास लिखित रूप में केवाला के रूप में है। एक बात और रहेगा, जिस तरह से आपने अभी बताया, जो आरोप आप पे लगा रहे हैं जी, उनका ये भी कहना है कि उनका जो भाई जो जमीन मंदिर को दान दिया था इससे पहले उनको जाके केवाला कर दिए थे। कोर्ट में जाके केवाला करने के बाद भाई में कुछ मतभेद था, तब जाके वो केवाला करके आए, पूछने के बाद मंदिर को दान कर दिया। मेरा कहना ये है कि उनको इस टेक्निकलिटीज में जाने से, ये तो पेपर वहां देते या फिर अभी उन्होंने जो आवेदन दिया है उसमें इस बात का जिक्र भी नहीं है और यह पेपर भी नहीं दिया गया है। दूसरी बात, मेरा कहना यह है सीधे तौर पर कि 2 भाई है और उस फरीकान में एक फरीकान जो है शिव पार्वती के नाम से और राम जानकी के नाम से लिखा गया है जमीन, जो 271 में 1 कट्ठा 10 धूर है, उसका मरम्मतनामा और उसका दस्तावेज दोनों हमारे पास है। तो वह हिस्से का जमीन कहाँ चला गया? और 461 और 475 में जो 10 धूर जमीन लिखा गया वह जमीन पर भी वह कब्जा कर रखे हैं। तो मेरा कहना यह है, ठीक है, उनका कहना है मंदिर मेरे जमीन में बनाया जा रहा है, ठीक, वो साबित करें कि मंदिर उनके जमीन में बनाया जा रहा है, जबकि मैं साबित कर रहा हूं पूरे ग्रामीण के तरफ से और पूरा ग्रामीण वासी जो है आपको लिखित आवेदन दे रहा है सीओ मैडम को लेकर के, उसमें सब कुछ का जिक्र किया गया है, साथ में साक्ष्य भी दिया गया है और हम लोग सारा साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें यह मैं साबित कर सकता हूं कि वो जो जमीन है 1 कट्ठा 10 धूर वो अतिक्रमण करके घर बना रखे हैं। और इस बात का अनदेखा करने के बाद भी स्थानीय जनप्रतिनिधि और थाना अध्यक्ष महोदय का उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि अब जो बन गया उस बात को भूल करके मंदिर निर्माण कीजिए, जिसमें भी वह अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं। इतना अवरोध पैदा कर रहे हैं कि पुजारी के साथ गाली गलौज करना,
भक्तजन के साथ गाली गलौज करना, वहां पर जूता चप्पल मंदिर परिसर में लाना, थूक फेंकना, 4 चक्का बजाते गाड़ी दबंग अंदाज में लगा देना, हनुमान ध्वज का जमीन को अतिक्रमण करके रास्ता बना देना, इस प्रकार के कुकृत ये करके पूरे ग्रामीण को आहत कर रहे हैं आस्था के नाम पर। और जब इनसे बात की जाती है तो यह हमेशा कानून का धमकी देते हैं। तो मैं यह कहता हूं कि मैं भी कानून से बाहर नहीं हूं, वह भी कानून से बाहर नहीं है। जो हमारे पास साक्ष्य है, जो पंचायती हुआ उसका वह अवहेलना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं, ना उनका हम छज्जी तोड़ रहे हैं, ना किसी प्रकार का नुकसान कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि उनका आवागमन जैसे जो गेट से होता था जी, वो गेट भी आधा बंद हो चुका है, और जो छज्जी मतलब हवा के लिए दिए हुए थे खिड़की वो भी बंद हो चुका है। उनका जो मंदिर के गर्भगृह के जस्ट पीछे में जो मंदिर है दक्षिण के तरफ से, उस मंदिर को उस खिड़की को बंद करके और जो है चबूतरा बनाने का आदेश हम लोग को मिला, जिसमें यह सुझाया गया कि भाई बनेगा मंदिर तो परिक्रमा का रास्ता कहाँ से निकलेगा, बिना उनके छज्जा को क्षति पहुंचाए हुए। अब रही बात उत्तर की तरफ जो खिड़की है, उस खिड़की के नीचे 5 इंची नीचे तक ही हम लोग छोड़ दिए हैं चबूतरा के लिए। उनका किसी भी प्रकार के खिड़की का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और दीवार देने के बाद उनका खिड़की कितना बच गया? उनका खिड़की दीवार से 6 इंच 7 इंच ऊपर है, और उसमें किसी भी प्रकार का हम लोग नुकसान करने नहीं जा रहे हैं। और आप देखा जा सकता है भौतिक सत्यापन करके कि ना ही उनके दरवाजे को किसी प्रकार का डिस्टरबेंस किया गया, यहाँ तक कि उनके पानी का छत का पाइप को भी छोड़ दिया गया, और वो पाइप को उनके सहमति के द्वारा ही कटवा दिया गया है, जिसको अभी एल लगा करके वह उत्तर की दिशा में पानी ले जाने का कार्य नहीं कर रहे हैं। अभी भी पानी गिर रहा है मंदिर के परिसर में। लेकिन इस बात में कहां से है कि हमने गेट बंद कर दिया? वहां पर देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई भी गेट का अतिक्रमण नहीं किया गया। एक बात और, जिस तरह से आप लोग वहाँ पे कुर्सी दे रहे थे मंदिर का जी, तो नल जल योजना का पाइप था वो भी काट के आता है। नल जल ये विवाद जब हुई आम जनता का उनके साथ हमारे पूजा